तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट यानी डेव अपने पैलेस को बड़े ही गौर से देख रहा था। उसका पैलेस पहले से काफ़ी अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा था। अपने पैलेस को देखते हुए डेव मन ही मन सोचता है, बहुत अच्छे, परफेक्ट, ये पैलेस पहले से बहुत बेटर लग रहा है। पहले तो इसकी हालत किसी हॉन्टेड हाउस से कम नहीं थी, लेकिन अब ये जगह एक पैलेस की तरह ही लग रही है। थैंक्स टू वेस्पस के जल्दी काम करने के कारण ये जगह बहुत ही तेज़ी से इवॉल्व हो गई है और अब ये जगह एक रहने लायक पैलेस की तरह ज़्यादा लग रही है। डेव ये सब मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एमी पे पड़ती है। वो देखता है कि एमी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। एमी तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो इमोशनल ही हो गई थी। उसकी दोनों आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अपनी इसी खुशी के साथ एमी बड़बड़ाते हुए कहती है, थैंक गॉड ये दिन आ ही गया। मैंने इस दिन का कब से इंतज़ार किया था। ये कितनी अच्छी बात है कि सब कुछ अब पहले की तरह अच्छा हो रहा है। डेव एमी को ये सब कहते हुए सुन ही रहा था कि तभी उसे पीछे से बैरिस और विनले की आवाज़ सुनाई देती है। वो उससे कह रहे होते हैं, भाई क्या तुम तैयार हो जाने के लिए? उसके जवाब में डेव कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। एमी ने सारी चीज़ें पैक कर दी हैं तो अब हम जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले डेव एमी को एक वाइन की बोतल पकड़ाता है और कहता है, इसका ख्याल रखना मेरे लिए प्लीज़। और उसके बाद डेव, बैरिस और विनले चले जाते हैं एक नए सफ़र में फिलिस्टी किंगडम की तरफ। कॉन्टिनेंटल स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन, इस कंपटीशन को कहीं से भी कमतर नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि ये कंपटीशन वर्ल्ड पे जो अटेंशन और इन्फ्लुएंस इफेक्ट करता था वो सच में बहुत ही बड़ा था। और इस कंपटीशन का बैरिस के लिए बहुत ही बड़ा महत्व था। बैरिस के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन के साथ ही मुझे भी यहाँ जाने की अनुमति मिल गई थी ताकि मैं घूम सकूँ। भले ही मैं बीमार हूँ पर मुझे परमिशन मिल गई थी बैरिस की वजह से, क्योंकि बैरिस और मेरे रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। और अगर बैरिस यहाँ पे कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो कहीं ना कहीं इससे सेकंड प्रिंस कार्लोस की पोजीशन मेन पैलेस में कम हो जाएगी। और फिर भी क्वीन ने बैरिस को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर दी। शायद क्वीन बैरिस को कमतर समझ रही थी। उसे ज़रूर लग रहा होगा कि बैरिस कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा वहाँ जाके। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस सब में क्वीन की कोई अलग ही चाल हो। डेव ये सब मेन पैलेस के सामने खड़े होकर सोच रहा था और डेव ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ किंग की एंट्री हो जाती है। राउंड किंगडम के करंट किंग क्रैनिस अल राउंड। जैसे ही किंग वहाँ पे एंट्री लेता है तो पूरा किंगडम उसकी जय जयकार करने लगता है और इसी से हमारे प्रोटैगनिस्ट का ध्यान टूटता है। और डेव किंग की तरफ देखते हुए सोचता है, और ये आदमी वो है जिसे मेरा फादर होना चाहिए। ये पहली बार है जब मैं इसे देख रहा हूँ अपने कोमा से उठने के बाद। इसने पूरे आधे साल मुझे बहुत अच्छी तरह से अवॉइड किया। उसके बाद बैरिस किंग के सामने जाके अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और किंग को ग्रीट करता है। इसी के साथ किंग बैरिस से कहता है, अपना सर उठाओ लड़के, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम जाके जीत सकते हो? उसके बाद बैरिस इसके जवाब में कहता है, हाँ फादर, मैं ज़रूर ही अपने किंगडम के लिए बहुत अच्छे अचीवमेंट्स करके आऊँगा। और फिर किंग बैरिस के कंधे पे हाथ रख के कहता है, तुम सुरक्षित वापस आना। उसके बाद ये कहने के बाद किंग की नज़र डेव पे पड़ती है और उसके बाद उन दोनों की आंखें मिलती हैं, जिसके बाद किंग पलट के जाने लगता है और कहता है, तुम्हें सेहतमंद देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। और फिर उसके बाद डेव मन ही मन सोचता है, वेल मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, मैं अपने इमोशन इस आदमी पे तो वेस्ट नहीं ही करना चाहूँगा। भले ही ये करंट किंग ही क्यों ना हो, ये मेरे फादर भी हैं, लेकिन इन्होंने मेरे से एक बार भी मिलने की जहमत नहीं उठाई जब से मैं कोमा से उठा हूँ। डेव ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी ऊपर से एक कमेंट्री करने वाले आदमी की आवाज़ आती है, फोर्थ प्रिंस बैरिस का पार्टिसिपेशन कॉन्टिनेंटल स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट है और इसी के चलते हम अपने किंगडम पे एक फेस्टिवल करेंगे और जिसके चलते हम कर्फ्यू को आज के लिए हटा रहे हैं।
जिसके बाद किंग को दिखाया जाता है और किंग मन ही मन सोच रहा होता है। उसके चेहरे पे वो पुराना घमंड, गुरूर या कहें कि अपना आत्मविश्वास अब नहीं दिख रहा है। उसका ओल्ड सेल्फ उसके साथ है ही नहीं, ऐसा लगता है। ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है डेव, और उसको देख के कुछ ऐसा लगता है कि वो एक ओल्ड लायन है जो कम्प्लीटली थक चुका है हर चीज़ से जो उसके अराउंड है। वैसे कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी। भले ही डेव बस 16-17 साल का दिखता हो, लेकिन उसकी असली उम्र 1000 साल से भी ऊपर है जो उसने वर्ल्ड ऑफ हीरोज़ में बिताई है। किंगडम में फेस्टिवल जारी रहता है, लेकिन बैरिस, विनले और डेव निकल जाते हैं पेलिस्ट्री किंगडम की तरफ और अपने सफ़र में होते हैं। वो तीनों एक कारवां में बैठे होते हैं और उस कारवां के अंदर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। ये कितना अजीब है ना, हम तीनों ही जा रहे हैं और इतने सारे गार्ड्स भी आ रहे हैं साथ में, और जबकि वाइल्ड एनिमल्स इन गार्ड्स की प्रेजेंस को देख के ही हमला नहीं करेंगे, और हम तो आराम से हॉर्सेस में भी जा सकते थे। और अगर कोई अनहोनी आ भी जाती है सामने, तो बैरिस तुम तो उससे निपट ही सकते हो, अनहोनी जैसे कोई जंगली जानवर। जिसके जवाब में सुन के बैरिस उससे कहता है, भाई तुम बीमार हो, हम तुम्हें ऐसे कैसे हॉर्सेस में सफ़र करने दे सकते हैं। जिसके जवाब में डेव कहता है, ओह तो ये सब इसलिए है क्योंकि मैं बीमार हूँ, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद डेव एक वाइन की बोतल निकालता है और एक एक ग्लास बैरिस और विनले को भी सर्व करता है। उसके बाद वो तीनों चीयर्स करते हैं। वाइन पीने के बाद बैरिस और विनले डेव से पूछते हैं, भाई ये तो बहुत कीमती लग रही है, इसकी सेंट, इसकी स्मेल, इसका टेस्ट, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, क्या ये इसे ऐसे ही पीना सही रहेगा। उसके बाद डेव उन दोनों से कहता है, हाँ ये काफ़ी कीमती है, ये मेरी मदर छोड़ के गई थी मेरे लिए, और ये काफ़ी पुरानी है, इसलिए इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है। डेव की बात सुन के बैरिस और विनले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डेव से कहते हैं, भाई तुम तो अपनी मदर की किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे, तो आज इतनी कीमती वाइन जो तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए छोड़ के गई थी, तुम उसे हमारे साथ कैसे शेयर कर सकते हो और यूं ही कैसे पी सकते हो। जिसके जवाब में डेव कहता है, हाँ ये काफ़ी कीमती है, लेकिन एक अच्छी वाइन एक अच्छे इवेंट में पीने के लिए ही होती है, और आज का मौका मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि मैं आज तुम दोनों के साथ बहुत समय के बाद इस तरह से बात कर रहा हूँ और हम इंजॉय कर रहे हैं, तो ये मोमेंट इस वाइन को पीने के लिए परफेक्ट है। जिसके जवाब में बैरिस कहता है, भाई तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। क्या सच में, डेव पूछता है, और फिर विनले इसके जवाब में कहते हो, हाँ भाई तुम बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे अपनी मदर की चीज़ों के लिए, और लेकिन अब तुम काफ़ी मैच्योर साउंड करते हो। फिर उसके बाद वो तीनों चीयर्स करते हैं और वाइन के मज़े लेते हैं। इसी के साथ रात हो चुकी थी और उन सभी ने एक जंगल के बीच में एक खाली मैदान देख के वहाँ अपना कैंप सेट कर लिया था। उसी के साथ बैरिस डेव से कहता है, हम कल सुबह निकलेंगे, ऐसा लगता है कि हमें पेलिस्ट्री किंगडम पहुँचने में अभी भी एक दिन और लग जाएगा। बैरिस की बात सुन के डेव हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद वो बैरिस से पूछता है, क्या विनले ठीक है। इसके जवाब में बैरिस चिढ़ते हुए बोलता है, मैं उसे किसी तरह से दूसरे कैंप में यानी दूसरे टेंट में भेजने में कामयाब रहा, नहीं तो वो लड़की एकदम पागल हो चुकी है, क्या उसे एक वुमेन की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। वो कह रही थी कि वो आपके बगल में सोना चाहती है, शायद उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। उसके जवाब में वो कहता है, आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं पिलानी चाहिए थी उसे। उसके बाद दोनों दूसरी बातें करने लगते हैं और अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। बैरिस डेव से कहता है, भाई कि तुम्हें याद है तुम कहते थे कि तुम्हें ऐसे ही कैंप करना है बाहर, और हमने एक बार कोशिश भी की थी लेकिन हम पकड़े गए थे और हमें ये करने को नहीं मिला था, लेकिन बहुत समय बाद अब हमारा ये सपना कहीं ना कहीं पूरा हुआ है, एक साथ कैंप करने का। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये ट्रिप काफ़ी जल्दी पूरी हो जाती अगर हम हॉर्सेस में आए होते, लेकिन तुमने कैरेजेस बुक किए ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि मैं एक पेशेंट था, नहीं तो हम हॉर्सेस से भी बड़े आराम से जा सकते थे और हमें ये एक्स्ट्रा डे नहीं लगता।
उसके बाद डेव अपने फादर यानी किंग के बारे में सोचने लगता है। उसे उन्हें देख के काफ़ी अजीब फीलिंग आई थी, जैसे कि वो किसी बंदिश में हो। लेकिन वो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालता है और उसके बाद सोचता है, चलो कुछ चीज़ें तो सेम हैं। अपने बैरिस और विनली दोनों के रिलेशंस अभी भी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। ये तो शुक्र है कि ये दोनों मेरे साथ है। इन सभी बातों के बाद बैरिस डेव को बाय बोल के अपने टेंट की तरफ चला जाता है और डेव आसमान को देखने लगता है। और उसके बाद वहाँ एमी आ जाती है। वो पूछती है, सर क्या आप रेस्ट नहीं करना चाहेंगे? काफ़ी रात हो चुकी है। जिसके जवाब में डेव कहता है, खैर ये मून आज ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है मुझे, है कि नहीं? जिसके जवाब में एमी कहती है, पार्डन सर, आप क्या कहना चाहते हैं? और इसके बाद डेव कहता है, ये एक परफेक्ट टाइम है एक बहुत अच्छे कमबैक का। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो क्या होगा कहानी में आगे, ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हमने इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट को पिन कर दिया है, तो आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं।